शादी के बाद भी प्यार के जाल में जो फंस जाते हैं वही उनके लिए घातक बन जाते हैं। अफेयर किसी का भी हो, पर एक न एक दिन इंसान को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। अरुण, अरुण, अफेयर किसी का भी हो, पर एक न एक दिन इंसान को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। जो इंसान शादी के बाद भी गैर संबंध बनाते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। कोई भी इंसान जो गैर संबंध बनाता है, वो चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद, उसके घर संसार में आग लग जाती है। ऐसे लोग जाल में फंसकर अपने घर संसार को ही उजाड़ लेते हैं। छोटे बच्चे की बड़े प्यार से ही उनकी देखरेख करनी चाहिए। छोटे बच्चों का दिल और उनकी दिल की जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए और उनके ही अनुसार आपका रोज का कार्यक्रम होना चाहिए। अंजलि, टॉवेल। हाँ, जरा रुको, मैं अभी लाती हूँ। जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनो, क्या हुआ? कल तुमने शैम्पू नहीं किया था, आज कर लेना। ठीक है। मम्मी, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी से दूध दो। हाँ बेटा, ला रही हूँ, 2 मिनट। मम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा है। मैं लेट हो जाऊंगा मम्मी, जल्दी करो ना। हाँ बेटा, ला रही हूँ, 2 मिनट। नहीं, रहने दो मम्मी, मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा, रुको। गिफ्ट पैक करने को बोला था, क्या हुआ? ओ, मैं भूल गया, अभी लाती हूँ। अरे कितने बार बोला है तुमसे, हर बार तुम भूल जाती हो। जल्दी लाओ। आ रही हूँ ना। बाय बाय।
मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? मेरे अंदर जो खूबसूरती है वो पहले उसने देखी या मैंने देखी? हे, ये मौसम बहुत ही अच्छा है। कम ऑन, एंजॉय करने चले। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हम सही कर रहे हैं ना? Why not? कोर्ट ने तो पहले ही बोल दिया कि इसमें कोई गलती नहीं है। कोर्ट क्या कहता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है मन की गवाही। मनस साक्षी, ये गलत है, ये सही है, ये जानने के लिए हमारी इच्छाएं और हमारी इन इच्छाओं को बार बार सोचना भी तो गलत बात है ना। इच्छा जगती है तब गलत नहीं, तो फिर इसे करने में क्या गलत है? अब देखो ना, ये सिर्फ कोई बायोलॉजिकल नीड नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल नीड भी होती है। और मेरा पति है और एक बेटा भी है। बेटा और पति, वो भी कोई पति है क्या? एक पत्नी को पति पर हक जताना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। इतनी सी बात वो समझ नहीं पाता? वो खुद अपने दिल से जान नहीं सकता क्या? अब इतने साल से वो जान नहीं सका तो ऐसे परिवार की क्या जरूरत है? ये सब मैं नहीं जानती, पर मैं जिन हालात में हूँ, शायद एक शादी में ऐसे ही तुमसे मुलाकात हो गई, तुम्हारी बातें अच्छी लगी और फिर फेसबुक पर हम चैटिंग करने लगे, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल किया। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, पर मुझे ये अच्छा लगने लगा और इसी वजह से मैंने तुम्हें घर पर बुलाया और इसलिए तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। पर मुझे ये अनुभूति कुछ अजीब सी लग रही है। देखो अंजलि, सूरज की रोशनी भी तुम्हारी खूबसूरती के सामने शर्मा जाए। चांद की तरह तुम्हारा ये चेहरा है, उसको किसी की नजर ना लगे। जब तुम मेरे सामने होती हो तो ऐसा लगता है कि कितने जन्मों से बेचैन होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हर पल, हर लम्हा तुम्हारी खूबसूरती के अंदर जो मन है, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, इसमें मुझे हमेशा हमेशा के लिए डूब जाने का दिल करता है। मुझ पर इतना एहसान कर सकती हो। इसी कविता पर तो मैं फिदा हो गई थी। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से ये हो रहा है, वरना कविता नहीं बनती। Wow, you look more beautiful from back, baby. You're so hot. मेरा मूड हो रहा है। शट अप अरुण। क्यों? तुम्हें किसी सुख की जरूरत नहीं है? तुम्हारी नजर में सुख का मतलब क्या होता है? हमारी पहचान प्यार में जो बदल गई और हमें नई दुनिया मिल गई, तो अब पुरानी दुनिया जो तुम भूल जा रही हो, उसे जरा फिर से याद करके उसका आनंद तो उठाओ। आनंद और
खुशी ऐसी बातों को भूलकर एक अरसा हो चुका है। इसीलिए तो तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। इस खूबसूरती को मैं छीनना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती मैं अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम्हारी बॉडी को सुख देना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए अपने मन को बीच में मत लाओ। अपने माइंड को राइट्स दो। यू नो, माइंड ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है, हर जगह करेक्ट ही बताता है, और बॉडी के विषय में भी वो बिल्कुल सही बताता है। और हम लोग क्या करते हैं, मन को बहलाने के लिए बोतल पे बोतल पी जाते हैं। तुम्हारी बॉडी तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे रही है, लेकिन तुम्हारा माइंड जो है उससे मना कर रहा है, पर तुम्हारा मन तुम्हें मना करके पीछे खींच रहा है। इसलिए मन को लॉक करके तुम्हारा माइंड जो बोल रहा है वो सुनकर खुश रहो। अरुण, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर मेरा मन मेरे माइंड को मना कर रहा है। अंजलि, तुम इसे गलत क्यों समझ रही हो? हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। उस लाइफ में कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं। उन ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई गलत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें आज़ादी तो है ही। नहीं, एक लड़की को इस दुनिया में समाज को जवाब देना पड़ता है। हमें इसकी आज़ादी नहीं है। ऐसी आज़ादी सिर्फ मर्दों को होती है, हम जैसी औरतों को नहीं। मर्द कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस बात से बहुत चिढ़ती हूँ। इन बातों से मुझे सच में गुस्सा आता है। तुम लोग शाम को बार में, क्लब में जाते हो, खुलकर बातें करते हो और ड्रिंक करते हो। ज्यादा बोर हो गए तो कार, बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो या किसी दूसरी औरत के पास चले जाते हो। तुमसे कोई सवाल नहीं करता, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। मर्द जब मर्जी हो तब शादी कर सकते हैं, नौकरी के लिए कहीं कितना भी दूर जा सकते हैं। शादी होने के बाद अगर वाइफ खूबसूरत हो तो तुम लोग की लाइफ बन जाती है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। पर एक लड़की को नौकरी भी करनी होती है और शादी भी। घर के बड़ों की बात सुननी पड़ती है। शादी होने के बाद अगर लड़की को कुछ करना है तो पति से पूछो। हाँ, अगर किसी के साथ अफेयर हो गया तो औरत पर उंगली उठाई जाती है। ये अच्छी बात नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा कहने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तुम अपने मन को बहका रही हो। अब तो जो कुछ भी है वो बस तुम्हारे ही हाथ में है। जस्ट रिलैक्स। जो दया तुम्हें मुझ पे दिखानी चाहिए, उसे अगर ठोकर मारोगी तो मेरा क्या होगा? देवी, ममता, सुकुमारी, घर की लक्ष्मी, ऐसी कई बातें बोलकर अलग अलग मंत्र तंत्र से अलग अलग रीति रिवाज के बंधन से एक शक्ति बनाकर औरतों को बांध दिया जाता है। और ये सारे बंधन सिर्फ औरतों के लिए हैं। पर अभी तुम मुझे बांध रही हो। मर्द जाति पर तुम्हारा जो गुस्सा है वो तुम मुझ पर दिखा रही हो। सोचो ना, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और अब तुम बोल क्या रही हो? सपने दिखाकर उसे ना कहना बहुत ही गलत बात है। ये कहाँ से सीखा आखिर तुमने? जानती हो, तुम जैसी औरतों के बारे में एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सती सुमति। आमिता ने अपने पति को बचाना चाहा तो वो अपने पति को सर पे उठाकर उसे घर पे ले गई थी। अच्छा, क्या किसी औरत को ऐसी छूट है कि वो कह सके कि मुझे ये आदमी चाहिए? ऐसी आजादी है क्या? और वहीं अगर जरूरत पड़े तो क्या कोई मर्द अपनी पत्नी को सर पर उठाकर या नॉर्मल उठाकर ले जा सकता है? चलो बताओ मुझे, कोई एक आदमी भी है ऐसा? ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए ऐसे बैकडोर ओपन करना पड़ता है। अरे बातों से टाइम पास करके क्या मतलब है? अब तो यहाँ पर कोई नहीं है, बस हमारा ही राज है। सिर्फ इच्छाओं से कभी भी कुछ भी नहीं होता। अब आंधी नहीं, तूफान की भी बहुत जरूरत है। और वैसे भी मेरी इच्छा है, दोनों तरफ उसका एक अर्थ होना चाहिए। तुम लड़के
लड़की को प्यार जताते हो, जब लड़की ओके बोल दे उसके बाद नहीं दिखाते। शादी के कुछ ही दिनों में प्यार काफी हद तक कम हो जाता है। ये ड्रेस तेरे लिए अच्छा है, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की तारीफ बाद में बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद कुछ भी पहन लो, कोई नहीं देखने वाला। पत्नी की बात भी सुनना पसंद नहीं करते, अपने आप में बिजी रहते हैं। जब देखो तब फोन में बिजी, टीवी देखते हुए अपना समय गुजारते हैं। लेकिन एक लड़की जिसे अपना पति समझ लेती है, वो लड़की जो भी करती है उसके हित के लिए ही करती है, उसके आसपास ही मंडराती है। पर ये इच्छा सिर्फ एक ही तरफ क्यों होती है? कुछ दिनों बाद, बगल में होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यस, इतनी दूरी इंसानों को दूर करती है, हर एक शाम को दूर करती है। मेरी गर्लफ्रेंड रामिया मुझे बहुत पसंद है। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच फोन पे कुछ बोला था? अच्छा, वॉशरूम कहाँ पर है? अम, ओके। इतने प्यार से फोन पर इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली अंजलि, उस अंजलि के लिए आया था मैं, और वो अंजलि मुझे चाहिए। बिस्किट? नहीं नहीं, चॉकलेट। हे वाओ, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी इच्छा धीरे धीरे मुझे पता चल गई। चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है, ये मुझे पता है, पर मेरा दिल करता है कि खाऊं। थोड़ा सा टेस्ट कर लो। टेक इट। थोड़ा मुझे भी तो दे सकती हो ना? हाथ पे रखोगी ये उम्मीद नहीं थी। What about रम्या? रम्या को मैंने बहुत ही पसंद किया। 5 साल हमारा प्यार चला। हम दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। लाइफ बहुत ही हैप्पी थी। सडनली रम्या का बेंगलोर में ट्रांसफर हो गया और उसका असली कैरेक्टर मुझे पता चल गया। शी इज अ बिच। What? यस, वो बेंगलोर जाने के बाद किसी और के करीब हो गई। मैं जब भी कॉल करता था तो हर बार बिजी, हमेशा बस बिजी बिजी बिजी। हर बात पे कोई ना कोई वजह बताती थी, कोई एक्सप्लेनेशन देती रहती थी। मैं तो थक गया था। आई कुडंट टेक इट एनी मोर। और इसलिए मेरा उस पर से विश्वास उड़ गया। कैसे पता कि वो सब कुछ भूल गई है? क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस थे। प्रॉपरली रिस्पॉन्स ना देना, मुझे बार बार अवॉइड करना, मुझे नेग्लेक्ट करना। सो फाइनली मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मतलब तुमने उस पर शक किया? ऑफ कोर्स, उसकी आदतों से उसके कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ा मुझे। इसलिए वो मेरे लिए करेक्ट नहीं है, ये मैं समझ गया। तो ब्रेकअप करने का कोई स्पेसिफिक रीजन भी तो होगा। रीजन क्या हो सकता है? उसने गलती की तो मैंने स्ट्रांगली ना करके उसे छोड़ दिया। क्या मतलब तुमने सिर्फ शक की वजह से रम्या को छोड़ दिया? अरुण, सच्चे प्यार में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरे पति मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते पर मुझ पर शक नहीं करते। थैंक गॉड। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम पर कोई शक करे इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं बहुत अच्छी हूँ, पर तुम? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? तुम और मैं, हम दोनों
बहुत ही अच्छे हैं। और बाहर वालों के लिए मैं देखो शादीशुदा होकर भी रंगरलियां मना रही हूँ। मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, और फिर तुम्हारे बारे में? अंजलि, हर बात को तुम बहुत ही डीप में सोच रही हो। सिगरेट के पैकेट पर और शराब की बोतल पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसा लिखा रहता है, फिर भी जनता तो पी रही है ना। बस पीना है तो पीना है, और एंजॉय करना है तो बस एंजॉय करना है। कूल। अभी रम्या कहाँ पर है? अभी वो यहीं पर जॉब कर रही है। कभी कभी दिखती है मुझे, देखकर मुस्कुराती है। अभी उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड जो है। हे, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारी पति की गर्लफ्रेंड तो हो ना? मर जाऊंगी, पर वो ऐसे नहीं है, मुझे पता है। ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर कैसे? पत्नी को देखे बिना छोड़ने वाला अच्छा होता है? वो बुरा इंसान नहीं है। वर्क बिजी, ऑफिस के काम की वजह से घर पर काम काम बोलकर बिजी रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन की वजह से 10 मिनट भी मेरे साथ बात नहीं करते। बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास। मेरी भी कई इच्छाएं हैं, मैं भी तो उन्हीं की तरह एक इंसान हूँ। लेकिन तो मर्द के लिए घर वाली घर पे पड़ी रहेगी, पति की कठपुतली होनी चाहिए। मैं कभी भी वापस आ सकती हूँ और घर पे रह सकती हूँ। मैं भी तो बिल्कुल उन्हीं की तरह एक इंसान हूँ। मेरी इच्छाओं को अगर कोई वैल्यू दे, उसकी पसंद नापसंद क्या है, अभी मूड है या फिर नहीं है, शादी होने के बाद कोई मर्द इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हर पत्नी बस यही चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे, उससे समझे, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। तब बैकडोर रिलेशन नहीं रहेंगे। किसी बात के लिए किस्मत का होना जरूरी है। तुम जैसी खूबसूरत पत्नी को बगल में रखकर हर वक्त काम करने के लिए क्या ये समझ में नहीं आता? जो उसने खूबसूरती की कदर नहीं की, मैं कदर करूंगा तुम्हारी। मतलब तुम सिर्फ मेरे खूबसूरती को देखकर आए हो? हाँ, तुम्हारे खूबसूरत दिल को देखकर, तुम्हारे इमोशंस को देखकर, तुम्हारी हर चीज मुझे बहुत पसंद है। I like everything, and I'm in love with you. I love you, Anjali. Me too. I want you. Me too. I want to kiss you. नहीं अंजलि, अगर उन्होंने पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया तो मैं क्या जवाब मैं दूंगी? नहा रही थी, ऐसे बोल देना। बाद में फोन क्यों नहीं किया तो मैं क्या बोलूंगी? चार्जिंग हो रहा था, मैंने देखा नहीं, साइलेंट मोड पर था, बोल देना। अभी मैं उनसे क्या कहूँ? एक हाउसवाइफ के लिए झूठ बोलना इतना मुश्किल होता है? हाँ, तो मर्दों का क्या है? सिर्फ कमाकर घर में पैसे दे देना होता है। इस जिम्मेदारी के अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। घर में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। अगर पूछूं, मर्द हूँ, काम है, 1000 काम होते हैं, ये जवाब होता है। तुम्हें तो लाइसेंस मिल जाता है, यू डू एनीथिंग एवरीथिंग। एक और ब्यूटी पता है क्या है? तुम लोग कितने भी लोगों के साथ घूम लो, एंड ऑफ द डे तुम्हारा पति का पोस्ट तो सेफ रहता है। तुम्हारे पिता की पोस्ट तुम्हारे बच्चों के पास सेफ है, और इसी के आधार पर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ तक घर में डोरमैट के पास चप्पल छोड़ने से लेकर तुम्हारे सेकंड नेचर को छोड़कर अगर घर में आओ, हाँ, तो बीवियां हमेशा अच्छी पत्नी की तरह तुम्हारे सामने आती है। मैंने ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया है। अनसेड रूल, अग्रीड। एक औरत अगर कभी कोई गलती करे तो उसके सारे पोस्ट यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। फिर तो डोर बैग की भी कभी कोई वैल्यू नहीं रहती। All doors will be closed forever. पर ऐसा क्यों? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम अगर मेरी वाइफ होती, अगर तुम मेरे जैसे किसी और के पास गई होती, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता और तुम्हें एक नई जिंदगी देता। देखा तुमने, मर्द का अहंकार है ये। औरत माफी मांगती नहीं, फिर भी तुम माफ कर रहे हो।
अपने पति से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो माफी ही क्यों ना हो। माफी भी दोगे तो वो भी अपनी मर्जी से दोगे, है ना? हाँ बिल्कुल। वही कानून क्या कहता है पता है? एक विवाहित महिला एक गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध रखती है तो मर्द के कंप्लेन करने पर उस व्यक्ति को सजा दे सकते हैं, और एक दूसरी वजह उसका मर्द गैर संबंध रखे तो वो गलत नहीं माना जाता है, और उसके लिए तो समाज में कोई सजा भी नहीं होती। मर्द की परमिशन के बिना औरत किसी के साथ शारीरिक संबंध रखे तो वो गलत माना जाता है। मतलब दूसरे मर्द के साथ संबंध रखना गलत बात है। मर्द के लिए हमारे समाज में कायदे और कानून दोनों ही अलग हैं। स्त्री मतलब घर में ही रहेगी। स्त्री मतलब घर में रखा हुआ कोई सामान, कोई वस्तु नहीं है, वो जायदाद नहीं है। पत्नी मतलब पति की जायदाद नहीं। महाभारत में भी कहा गया है ये। स्त्री मतलब उसकी जायदाद बोलना समाज में गौरव के लिए, पहचान के लिए है। उसके व्यक्तित्व पे जब बात आती है तो वो बिल्कुल भी चुप बैठना नहीं चाहती, पर क्या कर सकती है? कुछ नहीं, उसे सब कुछ सुनना पड़ता है। सॉरी अंजलि, तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे इतना दर्द है ये मैं कभी नहीं समझा। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ 2 हिस्सों में हूँ। एक हिस्सा अगर तुम चाहो तो दूसरा हिस्सा मना कर रहा है। तो जो आधा हिस्सा जो मुझे मना कर रहा है वही मुझे दे दो। और जो आधा हिस्सा मना कर रहा है उसका क्या? जो आधा हिस्सा तुम्हें मना कर रहा है उसे समझाने की कोशिश करो। क्या घर में कोई बर्तन मांजने के लिए कह रहा है, कपड़े धोते हुए रूम क्लीन करने के लिए कह रहा है, या फिर पेरेंट्स मीटिंग के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन करके जो खुशी मिलेगी वो बोल रही हो? यही मेरी जिंदगी है और ऐसे मैंने पूरे 14 साल गुजारे हैं। जो आधा हिस्सा तुम्हें मना कर रहा है वो तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए कभी नहीं बोलेगा। बोल रहा है, पर मेरी अंतरात्मा मुझे मना कर रही है। मेरी एक बेटी है, क्या गलत क्या सही है कैसे बोलूं मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी उसे? स्त्री अपने रीति रिवाज से बाहर आकर वो बात गलत नहीं है, इस बात को वो एकदम अच्छे से जान ले। बच्चों को कैसे शक्ल दिखाएगी ये समझ में आ जाएगा। गलत करके बच्चों को शक्ल ना दिखाएंगे ये सोचेंगे तो तुम्हारी बच्ची भी बच्ची की तरह नहीं रहेगी। वो भी तो बड़ी होगी और वो भी तो शादी करेगी ना। मेरी माँ ने क्या प्रॉब्लम फेस किया है तो वो भी वही प्रॉब्लम्स फेस करती थी और उसके बावजूद भी लाइफ को हमेशा एडजस्ट करती रहती। उसकी एक बेटी है ये सोचकर वो हमेशा डरती ही रहेगी और ये हमेशा ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग सर्कल। गलत है सही है, जब प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्यूशन क्या ढूंढा जाए? क्रिएट अ स्मॉल वर्ल्ड। अपने पास ही एक छोटी सी दुनिया बना लो और उसके अंदर तुम ही अपनी डिसीजन मेकर बनो। तुम ही सिर्फ जज हो, उसके अंदर तुम किसी को भी जज करने का मौका मत देना। डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, बस इतना ही। तुम चाहे कुछ भी कह लो पर मैं कन्विंस नहीं हो पाऊंगी। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? पसंद आए हो, सच सच बताओ। सच में तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। क्यों पसंद आया? उसने जो कभी नहीं दिया वो तुमने मुझे दिया। क्या दिया? टाइम। जहाँ इतना मुझसे दूर रहते हो, हर दम मेरे बारे में सोचते रहते हो, मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो, कम से कम ट्राई तो करते हो। मैं जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मैं कितनी खुश होती हूँ बता नहीं सकती। बिल्कुल, तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता। रियली? श्रृंगार कभी भी मर्द के लिए जन्म नहीं लेता, वो औरत के अंदर ही जन्म लेता है और औरत की आंखों से मर्द के दिल को छूकर उसके दिल में हलचल मचाता है। तुम एक कवि हो ना, आसानी से ऐसी बातें कर सकते हो। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन
तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा मुझे समझ में आ रहा है। है। क्या? तुम्हारी भूख। सच में? हाँ, लंच टाइम हो गया है। खाना खाओगे क्या? तैयार है। तुम्हारी खूबसूरती। अरे बाप रे। सच कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें पता है एक लड़की कब खूबसूरत नजर आती है? जब कोई सच्चे मन से कहे ना कि तुम खूबसूरत लग रही हो, तो उसका दिल करता है कि वो और खूबसूरत लगे। और जब वो चीजें नहीं मिलती ना, या जब कोई पूछने वाला नहीं होता ना, तो वो खूबसूरती के बारे में भूल जाती है। ये बात तो सच है। फिर भी तुम्हारी तारीफ करने के लिए मैं तो यहाँ पर हूँ ना डियर। मतलब तुम जानबूझकर मेरी तारीफ कर रहे हो? मतलब इतने दिनों तक जो तुमने बोला था। हे, ये मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे मन से देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। ठीक है, पहले ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तुम नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, वो भी स्पेशल। तुम्हें खाना बनाना आता है? हे, बिल्कुल आता है। हम्म, टेस्ट कैसा है? गुड, सच में अच्छा है। थैंक यू। जिंदगी में हरदम मैंने खाना बनाकर खिलाया है। कोई मुझे खाना बनाकर खिलाएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली उसमें ये डालकर खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। वाओ, सच में बहुत अच्छा है। अमेजिंग, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। या, आई एम अ फूडी। अच्छा, ये बताओ मेरे ऊपर अट्रैक्ट होने का कारण क्या है? मेरी बातें सुने, मेरी तारीफ करें, मेरे अंदर बड़प्पन देखने वाला ऐसा इंसान चाहिए था। और सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे चैटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे से बात नहीं करते। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नई नई शादी हुई है। मैं फिर से यंग फील कर रही हूँ, एक्साइटेड हो गई हूँ। लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कोई नई एनर्जी आ गई है। खूबसूरती पे फोकस करने लगी हूँ। अपने आप को पसंद कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। गुड। सबसे पहले अच्छी बात तो यह है कि तुम अपने आप से प्यार करने लगी हो। उसके बावजूद भी तुम अपने आप से क्यों लड़ती रहती हो? क्योंकि शायद हर औरत अपने ही दिल के अंदर, अपनी ही जिंदगी में एक लक्ष्मण रेखा खींच लेती है। बहुत मुश्किल होता है उसे पार करना। देखो, 50-60 साल पहले की बात है। बहुत बड़े कवि ने कहा है कि स्त्री का शरीर है, दिमाग है, लेकिन उसे सोच की जरूरत है। दिल तो है, लेकिन विज्ञान चाहिए होता है। इससे ऐसा लगता है कि स्त्री को कितना स्वेच्छ चाहिए होता है। वो औरतों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहे थे। वहीं अगर कवि की पत्नी ने थोड़ी सी आजादी ली होती तो कैसा फील करते? वो फीलिंग्स कुछ अलग होती ना। जलंगर नाम के कवि हैं। अब वो कवि जी हैं ही नहीं और उनकी पत्नी भी नहीं है। तुम मामूली औरत नहीं हो। इतने छोटे से दिमाग में इतने बड़े सवाल पैदा मत करो। मेक इट सिंपल। अब कोई भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। मैं एडवांटेज नहीं लूंगा, तो इससे तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। ये पर्सनल मोमेंट है और ये हर दम मन में रहे एक ऐसा ब्यूटीफुल मोमेंट है। बस बस इतना हाँ, ही बस ना? इतना ही। हम्म? प्रॉमिस। पहले स्वीट खाओ। पहले तुम खाओ। जब भी देखो तब घर का काम करती रहती हो। कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि बर्तन मांजना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह ये काम जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनके लिए करने में एक तरह का आनंद मिलता है। इनफैक्ट मुझे और आनंद मिलता है तुम्हें खाना बनाकर खिलाने में। तुम्हारे इस भक्त को दुनिया से और खुद से मोक्ष देकर, अपने आप को मुक्ति देकर, अपने आप को हमेशा के लिए मुझे अर्पण कर दो, ऐसा ये भक्त तुमसे याचना कर रहा है देवी। तुम्हारी कविता मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत खुशी भी देती है। मुझे भी कविता सिखा सकते हो तुम? कविता जो है वो एक कला है, वो सिखाने से नहीं आती है, वो दिल से निकलनी चाहिए। मेरे दिल में बहुत सी हैं पर बाहर ही नहीं आ रही हैं।
तुम्हारी इन आंखों को कोई भी कवि देखेगा तो तुम्हारे दिल को समझ जाएगा। अच्छा कवि जी, अभी मेरा दिल क्या कह रहा है बताओ तो जरा। तुम्हारा ये मन एक फूल की तरह खुशबूदार है, लाल गुलाब की तरह तुम्हारे ये होंठ हैं, अगर छू लो तो मुरझा जाएंगे। पर तुम्हारा ये खूबसूरत बदन बहुत सारी इच्छाएं रखता है, शरारत करने का दिल कर रहा है। अच्छा, भूख लगे तो किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन शरीर को पाने की इच्छा हो तो किससे पूछा जाएगा? कवि जी जो भी बात घुमा फिरा कर करते हो श्रृंगार के ऊपर ही आ जाती है। ओके, चलो जो तुम्हें पसंद है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, खाते हुए बात करते हैं। ट्राई। या श्योर। आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छा है। कहाँ से लेकर आती हो? लेकर नहीं आई, मैंने खुद बनाई है। ओह, ऐसा क्या? टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। मतलब तुम खाना भी बहुत ही अच्छा बना लेती हो। अरे रे, तुम्हारे हाथों का खाना मिस हो गया। कुछ मिस नहीं हुआ, कुछ देर होने के बाद खाकर चले जाना। अरे नहीं, ज्यादा खाना खाऊंगा तो पेट आ जाएगा। पेट आ गया तो सोने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। छे, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। वाह, तुम्हारा जूठा इतना मीठा है तो सोच रहा हूँ तुम्हारे लिप्स कैसे होंगे। किस में? रियली? तुम्हें इस तरह खुश देखता हूँ ना तो मुझे कितनी खुशी मिलती है। सब कुछ तुम्हारी वजह से। हाँ जानू, वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? हॉबीज? मेरी ऐसी कुछ हॉबीज नहीं है। कमाल है, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ऐसी कोई तो हॉबी होगी ना? मुझे गाना बहुत पसंद है, पर गाना आता ही नहीं। और डांस करने को दिल करता है, पर कभी किया ही नहीं। हवा में उड़ने को दिल करता है, पर उम्र नहीं रही। जो भी अपने दिल को अच्छा लगे वो सब अच्छा ही होता है। प्लीज मेरे लिए एक गाना गाओ ना। गाना मुझे नहीं आता। प्लीज जानू, तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता हूँ मैं। अभी नहीं, बाद में ट्राई। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अभी गाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं आता। प्लीज। अरुण, तकलीफ दे रहे हो तुम अभी। नहीं, देखो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम्हें गाते हुए सुनना चाहता हूँ। अभी नहीं, फिर कभी गाऊंगी। प्लीज मेरे लिए गाओ ना। गाना कौन सा गाना? कोई भी गाना गा दो। भगवान का गाना गाऊं क्या? नहीं, कोई तो दूसरा गाना गाओ ना। ऐसा कोई गाना नहीं आता मुझे। सिनेमा का गाना भी तो ऐसा वैसा ही होता है ना। हर गाना एक जैसा ही तो होता है। अरे सच बोल रहा हूँ, आई स्वेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉइस। तुम कुछ ज्यादा ही मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। मेरी वॉइस कैसी है मुझे अच्छी तरह पता है। मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अरे बाप रे, क्यों ऐसा बोल रही हो? सच कह रहा हूँ मैं। तुमने बोला, मैंने सुन लिया, थैंक्स। मुझे सिंगिंग के अलावा डांस करने का, एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा दिल करता है। ये सब करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। रियली? एक्टिंग तुम्हें पसंद है क्या? पसंद मतलब कभी कभी ऐसे ही करती रहती हूँ, लेकिन
इन्हें पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए नहीं करती। तो अभी करो ना। ए, पागल हो गए हो क्या? अगर इतना मालूम होने के बाद तुम्हारी एक्टिंग नहीं देखूंगा तो सच में मैं पागल हो जाऊंगा। ए, Come on no यार। way! अरे अरे चलो ना, please, अरुण, आओ ना। no. क्यों? मैं हूं ना। Come on। प्लीज अंजलि, कुछ भी छोटा सा डायलॉग एक्ट करके बता दो। ओके, एक काम करते हैं, एक छोटा सा डांस चेक करते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली करो। ओके, हैट्स ऑफ। थैंक यू। फैंटास्टिक। अंजलि, यू रियली हैव अ ग्रेट टैलेंट यार। थैंक यू। अच्छा, अब तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, सच बताना हाँ? मुझे बस सच्चाई जाननी है। पूछो ना। तुम लड़कियां अगर कोई प्रपोज करे तो इमीडिएटली नो क्यों बोल देती हो? हर औरत चाहती है कि वो पवित्र रहे। किसी को समर्पण करना है तो उसके काबिल होना चाहिए, उसके दिल को पसंद करने वाला कोई होना चाहिए। तुम्हारे दिल की पसंद अपने दिल में रखकर पसंद करके फिर भी क्यों नहीं बताती? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा समाज। तो वो बात नहीं है। दिल इतना मजबूत होकर भी दिल में कितनी भी हलचल हो फिर भी ना बोलती हो। व्हाई? सोशल इनसिक्योरिटी और गिल्टी फीलिंग। ओह, डर क्या? अरुण! अरे! अरुण! अरुण! कुछ लोग शादी के बाद भी प्यार के जाल में जो फंस जाते हैं वही उनके लिए घातक बन जाते हैं। अफेयर किसी का भी हो, पर एक न एक दिन इंसान को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। अरुण! अरुण! अफेयर किसी का भी हो, पर एक न एक दिन इंसान को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। जो इंसान शादी के बाद भी गैर संबंध बनाते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। कोई भी इंसान जो गैर संबंध बनाता है, वो चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद, उसके घर संसार में आग लग जाती है। ऐसे लोग जाल में फंसकर अपने घर संसार को ही उजाड़ लेते हैं। डर गई क्या? हाउ इज माई परफॉर्मेंस? ये थ्रिल है। ओह गॉड, कितनी टेंशन हुई थी मुझे पता है, मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी। छी। हे अंजलि, लाइटली लो यार। हरदम जो ये तुम कूल रहती हो, अगर एक बार तुम टेंशन में रहोगी तो अच्छा ही होगा ना। क्या कहा कूल? रोज मुझे कितनी टेंशन्स रहती हैं पता है? तुम तो हरदम घर पे ही रहती हो, तुमको क्या टेंशन हो सकता है जानू? घर पे रहती हूँ तो क्या खाली रहती हूँ मैं? हमारे रोज के कितने टेंशन्स होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर पल हमें रहती है टेंशन टेंशन टेंशन। मेरे पति क्या कहेंगे, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, जो आज खाते हैं वो कल नहीं खाएंगे, जो घर में है वो नहीं कुछ और चाहिए। घर पूरा क्लीन रखना पड़ता है, घर में रिश्तेदार आए तो मुस्कुराना पड़ता है, उनको क्या चाहिए ये देखना पड़ता है, वो टेंशन। मेरे पति अचानक से फोन करके कोई फाइल मांग लेते हैं, वो फाइल कहाँ है मुझे पता नहीं, अगर उन्होंने पूछा तो मुझे ढूंढ कर देनी पड़ेगी। कितनी टेंशन्स होती हैं पता है तुम्हें। और इन टेंशन के अलावा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति क्या करेंगे। यहाँ पर तुम्हें बुलाया अपनी टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं, टेंशन कम करने के लिए। अंजलि प्लीज जानू। प्लीज लीव मी अलोन। अरे यार,
मैंने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। छह। हे कम ऑन अंजलि, तुम इतनी हर्ट होगी ये मैंने सोचा नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम गुस्से में ना बहुत ही खूबसूरत लगती हो। तुम्हें देखता हूं तो एक अच्छी कविता याद आती है मुझे। बोलूं क्या? कविता सुनने का मेरा कोई दिल नहीं है। अच्छा, ओके। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, ओपन करके देख लो। मुझे गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं चाहिए। कम ऑन जानू, छोटा सा गिफ्ट है। ड्रेस? मैं ड्रेस नहीं पहनती। ये ड्रेस तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। नो यू विल लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। नो, आई कांट। एक बार ट्राई कर सकती हो No. ना? अरे मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को तुम ब्रेक मत मारो यार। जस्ट एक बार ट्राई करो ना प्लीज। नो। कम ऑन जानू, जस्ट ट्राई इट। और ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, सच कह रहा हूँ। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हो पता है? इस ड्रेस को पहनने की वजह से तुम और भी ज्यादा निखर गई हो। फिर से बिस्किट दे रहे हो मुझे? नहीं अंजलि, यू लुक सो ब्यूटीफुल। एकदम मॉडल नजर आ रही हो। ये ड्रेस तुम्हें कितना सूट कर रहा है पता है? थैंक्स। अरे पर तुम इतनी परफेक्ट साइज का ड्रेस कैसे लेकर आ गए? मेरे पूरे दिल में बस तुम ही तो बसी हो, बस इतना ही है। विश्वास कर सकती हूँ। सच में यार, लड़कियों को सच बोलो तो वो विश्वास नहीं करती हैं। अच्छा, ये बात तुमने आज तक कितनी लड़कियों को बताई है? हे, कसम से ये सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं पागलों की तरह तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मुझे बहुत खूबसूरत नजर आती हो। हरदम ऐसे ही लग सकती हो ना। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी मॉडर्न बनकर रोज तैयार हूँ, पर शादी हो गई। कम ऑन अंजलि, सोसाइटी में दिखने वाले सभी लोग तुम्हारी तरह शादी कर चुके हैं, हैप्पीली ऑफिस जाते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं। वो वर्किंग वुमेन्स है, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ मतलब बस इतना ही। माय गॉड, तुम अपने आसपास बहुत ज्यादा लक्ष्मण रेखाएं खींच रही हो। एनीवेज, हाउसवाइफ बनकर रहना बहुत ही मुश्किल है। यू आर रियली ग्रेट। सैल्यूट टू ऑल हाउसवाइफ्स। थैंक यू। हे, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें एक बात पता है क्या? तुम्हें बॉय कहते हैं और मुझे मैरिड वुमन कहते हैं, पर हम दोनों की एज बिल्कुल एक सी है, तो इसमें मुश्किल की क्या बात है? मेरी उम्र की लड़की मुझे आंटी बोलती हैं। अब एक बार बाहर जाकर तो देखो, लड़के तुम्हें देखने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। ये एज में 2 बच्चों की माँ देखते देखते लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। पता है मैं बचपन में क्या क्या सपने देखा करती थी, बट लाइफ इज गॉन। कम ऑन अंजलि, तुम जहां तक सोच रही हो कि लाइफ खत्म हो गई है, मैं वहीं से लाइफ शुरू करने की बात कर रहा हूँ। ये एंड नहीं है, इट इज अ न्यू बिगिनिंग। तुम जैसी चाहो वैसी रेडी हो। तुमने अपने अंदर जो बच्ची को छुपा कर रखा था, उसे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाऊंगा, और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। इसी बात पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम लड़कियों को खूबसूरत दिखना पसंद है, हमें तैयार होना अच्छा लगता है, मॉडर्न ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ड्रेस हम लोग पहने तो तुम लोग हॉट कहते हो और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हो। तुम लोग हमें देखो और तारीफ करो, ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमें देखकर आहें भरो, इसमें कोई बुराई नहीं, पर गंदी नजरों से देखो तो बहुत बुरा लगता है। गलत कमेंट करे, हमारी रिस्पेक्ट कम करके हमें रिस्पेक्ट हर्ट होने लगती है, समझ रहे हो? मुझे यही कहना था। अंजलि, अभी तक मैंने जो किया वो सिर्फ तारीफ या कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मेरी दृष्टि से देखो तो तुम बहुत ही अच्छी लगती हो। यू आर सो क्यूट। थैंक यू।
अंजलि, ये क्या है? मुझ जैसी हाउसवाइफ के लिए एक्सपोज करना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई टीन एज गर्ल बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम कैसे भी रहो, मेरे दिल में तो बस तुम ही बसी हो। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाता हूँ। कम। वाओ, सुपर। फोटो तो बहुत ही कमाल की है। रियली सरप्राइजिंग। क्या मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ पता नहीं था। सो, अभी तो मान जाओ ना कि मैं खूबसूरती को बड़ी खूबसूरती से कैद करता हूँ। सच में मानती हूँ मैं। ए, क्या हुआ? पाँव में मोच आ गई ऐसा लगता वेट है। वेट, यहाँ पर पाँव रखो। आ, यही ना? यही? हाँ? हाँ। यहीं पर? इधर नहीं, इधर। हाँ यहाँ पर? हाँ हाँ, इधर इधर। आह, अरुण, मर्दों को औरतों के पाँव छूना बड़ा अजीब सा लगता है ना? दर्द कम हुआ क्या? हाँ, कम तो हो गया, पर मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती। तुम्हारे पाँव को हाथ लगाने के बाद भी तुम वही बात कह रही हो? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दूसरे मर्दों के बारे में कह रही हूँ। दूसरी औरतों के पाँव छूने में मर्दों को बड़ी तकलीफ होती है, ये सच है ना? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता है, श्री कृष्णा ने सत्यभामा का पाँव पकड़ लिया था। हम क्या हैं? असल में हम मर्द लोग जब तक तुम्हारे पाँव नहीं पकड़ते तो हमारा दिन नहीं गुजरता। अरे बाप रे, सच में? बिल्कुल, मैं सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हारे पैर में मोच आने के लिए। और पत्नी जब रूठ कर अपने मायके जाने के लिए सोचे तो उसके पाँव पकड़ने चाहिए, वरना क्या होगा? वैसे भी दुनिया में सारे काम पाँव पकड़ने से ही तो होते हैं। मैं चार दीवारों के बीच की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, सब लोगों के सामने होने वाली बात कर रही हूँ। सब लोगों के सामने मतलब रीति रिवाज, बंदिशें होती हैं, नियम होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा, युगों से जो तुम मर्दों का अहंकार चला रहा है उसे कहते हैं ईगो। ठीक है, लीव इट। दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तुम्हें हंसाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, तुम औरतों को गुस्सा आता है तो तुम क्या करती हो? क्या करती हूँ? कपड़ों पे, बर्तनों पे निकालती हूँ। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर ऐसा रहा तो तुम मुझे मार सकती हो। ए, छोड़ो छोड़ो। गिव मी योर हैंड। क्या देख रहे हो? वही थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पता है, बट ज्योतिष बहुत ही अच्छे से बोल लेता हूँ। आहा, बताओ बताओ। तुम बचपन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। और? तुम बहुत ही शार्प हो, पर तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई। और क्या? तुम्हारी छोटी उम्र में शादी करवा दी गई। मैंने जो बताया वही सब तुम मुझे बता रहे हो। नहीं। हमारे हाथों में जो लिखा है वही होता है। वैसे तो औरतों का बायां हाथ देखते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? बॉयफ्रेंड? गर्ल और बॉय के बीच में क्या फर्क होता है, ये समझे इससे पहले शादी हो गई। क्या किसी ने कभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया? मैं जब टीन एज में थी तब कॉलेज में बॉय मेरी तरफ देखते थे, जब पता चलता तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। एक लव लेटर भी मिला था मुझे अभी तक याद है। हिज बालाजी। यू नो, बहुत ही अच्छा लिखा था उसने। तुम्हें देखता हूँ तो घर के आंगन में तुलसी के पौधे की तरह लगती हो, भगवान की तरह पवित्र लगती हो। वाओ, ये तो सच में बोला था। उसे देखने की इच्छा हुई, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, और उसे जब देखने की इच्छा हुई तो मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद क्या था? उसके बाद घर, पति, बच्चे, संसार, पुण्य, पाप। तो क्या उसके बाद तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हें जॉब करना चाहिए? शादी से पहले उन्होंने मेरे साथ यही शर्त रखी थी कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगी। तुम्हें शादी से पहले कुछ पता नहीं था, फिर शादी होते ही एक अनजान आदमी के साथ तुम एडजस्ट कैसे हो गई? घर वाले अगर ये कहें कि तुम एक अनजान इंसान के साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेगी, तो क्या कर सकते हो? सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, सब एडजस्ट करना पड़ता है। लाइफ जो है यादों से भरी नहीं है, हर वक्त अच्छी फीलिंग्स नहीं रहती।
मतलब कुछ तो रहता ही होगा ना। तुम्हारे पति के साथ जो रोमांटिक मूवमेंट है उसके बारे में बताओ। तुम मर्दों को दूसरों के रोमांटिक लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये क्यों जानना होता है? मुझे ये नहीं पसंद। अरे बताओ ना प्लीज। हाँ, याद आया। हाँ बताओ, चलो। बताओ ना, बताओ प्लीज। तुम आने वाले हो इस जल्दबाजी में वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना तक भूल गई थी मैं। अंजलि, तुम ये औरों की तरह हरदम ऐसे बड़बड़ाती क्यों रहती हो? औरतें जो होती हैं अपने मन की बात फील करने की कोशिश करती हैं, उसको निकालने के लिए अपने आप से बात करके थोड़ा रिलीफ मिल जाता है उसे। इसीलिए हम अपने आप से हमेशा बात करते हैं, पेरेंट्स से, बच्चों से, दोस्तों से, और वैसे तुम जैसे क्लोज फ्रेंड लड़कों से भी बात कर लेते हैं। इसी चक्कर में तो तुम लोग बात करती हो और हम लोग दीवाने हो जाते हैं। यही तो तुम मर्दों का दिमाग है। हम मर्द हमेशा तुम औरतों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अच्छा, ये बताओ अभी तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें गोद में उठाकर गोल गोल घूमने का मन कर रहा है। स्टॉप, स्टॉप। ए, हम्म? अब ये बकेट निकाले बिना मुझे पकड़ कर दिखाओ। वाह, क्या बात है, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी फीलिंग्स को फील करना इतना खुशी दे सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम इस तरह से हरदम खुश रहो, इसलिए मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू। तुमको चेस खेलना आता है क्या? मैं चेस बहुत ही अच्छा खेलता हूँ। ठीक है। इस चेस गेम से हमारी लाइफ का बहुत संबंध होता है। यस, इस चेस बोर्ड के सारे बॉक्सेस हाफ ब्लैक एंड हाफ व्हाइट होते हैं, मतलब रात और दिन की तरह, सुख और दुख की तरह। बहुत बोल रहे थे ना, चेक। खूबसूरत लड़की के साथ हारने में भी एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। ओ, जब औरत जीतती है ना तो हर मर्द यही बोलता है। ठीक है, समझदार लड़की के साथ हारने में भी बहुत खुशी मिलती है। अब ठीक है ना? खेल में मर्द और औरत नहीं होता, जीत और हार होती हैं। अरे तुम जैसी खूबसूरत लड़की को समझना सच में नामुमकिन है। तुम लोग सच में बहुत ही कठिन और घमंडी रहती हो, द्रौपदी और सत्यभामा की तरह। हे अंजलि, व्हाट इज हैपनिंग हियर? असल में तुमने मुझे किस लिए बुलाया है और यहाँ पर क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि। नो नो अरुण, प्लीज अंजलि, हो जाने दो। नो। प्लीज अंजलि।
क्या हुआ? What happened? तुम ठीक तो हो ना अंजलि? अच्छा ये बताओ, तुम खुश हो ना? एक लड़की कब खुश रहती है तुम्हें पता है? जब पति अपनी पत्नी को प्यार भरी नजरों से देखता है, कभी कभी किचन में हेल्प कर देता है। हेल्थ ठीक नहीं है तो एक छोटा सा खेल, 10 लोगों के बीच में इज्जत, और जब मनपसंद खाना बना कर दे तो थैंक्स, थोड़ी सी हंसी, छोटा गिफ्ट। ये सारी बातें अचानक से जब वो हक करता है, अचानक से जब वो आकर किस कर लेता है, तब इट इज ट्रू, आई एम इन लव विद यू। सच में अंजलि, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। जब मेरे पति मुझे हक करते हैं ना, तो जितनी भी तकलीफें होती हैं सब दूर हो जाती हैं और सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। मतलब तुम अपने पति से प्यार करती हो? क्यों, क्या हुआ? हर औरत अपने पति से प्यार क्यों ना करे? पर हाँ, उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। संसार मतलब सिर्फ कमाना नहीं है। वो जो दे रहे हैं उसमें उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मेरा भी दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कितनी इच्छाएं हैं। उस आदमी को बगल में रखकर तुम्हारे मन को क्या चाहिए वो करो। मेरे दिल को भी कुछ चाहिए। मेरा दिल कहता है कि देयर यू आर। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। प्लीज एक पल के लिए तुम ये सब कुछ भूल जाओ। और बाकी सब कल। अंजलि, तुम ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचो। नो, मैं नहीं सोच सकती। प्लीज अंजलि, वी आर ग्रोन अप। ऑफ कोर्स, पर अंजलि, हम जिंदगी में ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार गलती कर रहे हैं। किसी को पता चलेगा तब तो वो गलती कहेंगे। ये हमारे बीच में रहेगा, किसी को पता कैसे चल सकता है? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए आई लव यू, बट ये सब तुमसे नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अंजलि प्लीज इस कंफ्यूजन को जरा साइड में रखो। ये सब कुछ छोड़कर तुम मेरे साथ आ जाओ। हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। लाइफ लॉन्ग मैं हरदम तुम्हें खुश रखूंगा। प्लीज मेरी बात सुनो अंजलि, प्लीज। अंजलि, क्या सोच रही हो तुम? क्यों इतना साइलेंट हो? अभी अभी समझ में आया कि एक रिलेशनशिप करें तो उनको पता चल जाता है सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है और उसके दिल में क्या चल रहा है। What? औरत के दिल और उसके दर्द को मर्द उसे कभी वैल्यू नहीं देता है। उसकी वैल्यू ना देने से औरतों को अपने पति के प्रति प्यार थोड़ा सा कम नजर आता है और वो उनसे दूरियां बढ़ाती हैं। इच्छा जब खत्म हो जाती है, और क्या चाहने की इच्छा करेंगे जब कुछ नजर नहीं आता है, और जो कुछ भी उसने खोया है वो वापस पाने की इच्छा रखती है। यस, मैं अब तुम्हें दिख गया हूं ना। जो तुमने खोया है सब कुछ वापस ले लो। इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। तुम मुझे चाहती हो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। मैं हूं ना तुम्हें खुशियां देने के लिए। एक औरत को खुश करना दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है। मन से, शारीरिक क्यों ना हो, बातों में, खुशियों में, कैसा भी हो, उसको खुश रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी होते ही दूसरी ख्वाहिश जागने लगती है। वो ख्वाहिश पूरी होते ही एक और ख्वाहिश होने लगती है। स्त्री के रग रग में है ये। अंजलि, ये अपनी बकवास बातें ना तुम थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। इस गले में मंगलसूत्र पहन के तुमने जो पाप किया है ना, उससे तुम नरक की जिंदगी जी रही हो। पता है? पता नहीं क्यों अपने आप को रोक रही हो। देखो अंजलि, मेरी बात सुनकर ये सब कुछ बगल में रख दो। मेरे साथ आ जाओ। कितनी बार बताया लेकिन समझ ही नहीं पा रही हो।
तुम्हें पता है तुम क्या मिस कर रही हो? बीते हुए वक्त में मैंने बहुत सी अच्छी खुशियाँ और अच्छे पल गुजारे हैं। वो लाइफ परफेक्ट नहीं थी ना। तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो। पति पत्नी के जीवन में अगर वो रिश्ते नहीं रहते तो रिश्ते टूट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि शरीर से संबंध ना होने के बावजूद दिल से मजबूत संबंध होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग शारीरिक संबंध ना होने के बावजूद कोई संबंध नहीं रखते। आखिर में अपनी जिंदगी एक औरत और एक मर्द मिलकर और दुनिया जो है उनके बीच गैर संबंध है ऐसा सोचने लगते हैं। इतनी गिर गई है सोसाइटी। ये सब कितना गलत है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता? बताओ। अंजलि, देखो मेरी बात सुनो। जो तुम्हें पसंद है उस सर्कल में फंसकर तुम बाहर नहीं आ रही हो, इसलिए तुम्हारी बस मैं एक छोटी सी हेल्प करना चाह रहा हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो और मेरे साथ चलो। अरुण, मेरी बात सुनो। मैं भी चाहती थी पर अभी ये सब करने से मेरा दिल मना कर रहा है। प्लीज अंजलि, मेरी बात सुनो प्लीज। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया कुछ भी समझे, हमें क्या लेना देना। तुमने जो जिंदगी खोई है वो सब तुम्हें वापस मिल रही है और यही सही वक्त है उसे वापस पाने का। ये चांस तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला। मैं अपने पति के साथ रहूं तो पवित्र और तुम्हारे साथ रहूं तो चरित्रहीन। बुलशिट। अंजलि, फोन पर जिस तरह मुझसे बात करती हो वैसी बात कर रही हो। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। अरुण, ये एक टैटू की तरह है। हंसी मजाक में हम उसे बना तो लेते हैं, फिर बाद में उसे मिटा नहीं सकते। पहले बहुत अच्छा लगता है, बाद में वो दाग बन जाता है। मरने तक उस दाग को जिंदगी भर में अपने पास रखकर गिल्टी फील नहीं करना चाहती। अंजलि, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं पहली बार आया हूँ या फिर हो सकता है कि ये आखिरी बार हो। तुम समझने की कोशिश करो। पल भर के सुख के लिए मैं कैरेक्टर को मार नहीं सकती। मैं जिंदगी अपनी बर्बाद नहीं कर सकती। Are you crazy? Why can't you start a new life? न्यू लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब? वही लाइफ जो तुम्हारे आगे तुम्हें दिख रही है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सब मैं देख लूंगा। तुम अपने आप को एक पल के लिए भी अकेला महसूस नहीं करोगी। कुछ लोगों को कुछ बातें एक बार में समझ में नहीं आती। किसी से शादी करूंगी तो लाइफ अच्छी होगी, उसके साथ चली जाऊंगी तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। पर लाइफ हर एक इंसान के लिए एक जैसी होती है। हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। वी हैव टू मूव। बाकी के हमारे सपने, 2 बच्चों की माँ होने के बाद अपने हस्बैंड को गुड बाय बोलकर बाहर आकर मैं क्या करूंगी? मेरी लाइफ बहुत बुरी है ऐसा बोलकर नहीं चलेगा। बाहर जो लड़कियां जॉब करती हैं वो कितनी टेंशन में रहती हैं। मैं उतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ, पर मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। हम बहुत हैप्पी हैं। पर हम लोग एक मिडिल क्लास से हैं। मेरी जब शादी हुई तो उनका खुद का घर भी नहीं था। बहुत ही कम तनख्वाह में मेरे पति ने बहुत ज्यादा मेहनत की और आज इतना बड़ा घर, कार, इज्जत, ओहदा और एक अच्छी लग्जरी लाइफ है। और अगर कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनकी एक आइडेंटिटी है। किस लिए मेरे पति की वजह से इतनी छोटी हैसियत से इतनी मेहनत करके कितनी रातें नहीं सो पाए मुझे नहीं पता। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद उनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो कष्ट उठा रहे हैं वो सब मुझे खुश करने के लिए, हमारे घर के लिए और बच्चों के लिए। अब मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे मैं भी तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ अंजलि, इसलिए तो मैं आया हूँ। तुम्हारी तरह मेरे पति भी वो काम करके कमा कर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। ही इज अ गुड पर्सन। अभी तक उन्होंने किसी भी बात के लिए मुझे कभी नहीं डांटा। तुमने रम्या पर शक किया, पर मेरे पति ने मुझ पर कभी भी शक नहीं किया। पर एक बात है, रोज देख रहे हैं मेरी उम्र की औरतें बार में जाती हैं, पब में जाती हैं, लाइफ एंजॉय कर रही हैं, फील कर रही हैं। हम लोग पिक्चरों में देख रहे हैं। मुझे भी फील होता है ऐसा करने के लिए,
तुम्हारे आने का टेंशन, केयर, तुम्हारी बातें, तुम्हारी कविताएं, तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होने पर मजबूर हो चुकी थी मैं। पर ये सही नहीं है। पंछी हमेशा यही चाहता है कि वो आसमान में उड़ता रहे, पर वो बेचारा कितना उड़ेगा और ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, और अगर वो समुद्र की तरफ भागेगा तो गिर जाएगा। मैं भी अपने पति के साथ रहूंगी तो मेरी वैल्यू होगी, मेरी इज्जत होगी। मुझे ये बात अभी अभी समझ में आई है। अरुण, मुझ पर गुस्सा होना, पर मुझे समझना। हाँ, समझ रहा हूँ। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और जब से आया हूँ तब से एक बात मैंने नोटिस की है। आज जो मुझ पर गुजरी है ना, तुमने पूरे दिन बस अपने पति का नाम लिया। तुम्हारी हर बात में वो है, वही तुम्हारी लाइफ है, और तुम उससे बहुत प्यार करती हो। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए पता है, और कैसे हासिल करना है वो भी पता है। ये गुस्सा, ये प्यार वहां पर दिखाना, तुम जब तक अपने पति से ओपनली बात करना नहीं सीखोगी ना, तब तक तुम्हें जो चाहिए नहीं मिलेगा। गुड बाय। हाँ, बोलिए। क्या अंजलि, कब से मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? बोलिए ना। तुम्हें पता है, आज हमारे ऑफिस में एक पार्टी थी। उस पार्टी में सबसे पूछा गया कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग औरत कौन होती है, तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए। लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। लोगों ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वजह है कि तुम इतनी स्ट्रांग हो अंजलि? मैं इतना इमोशनल होकर पूछ रहा हूँ और तुम चुपचाप सुन रही हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैंने ये महसूस किया है, यू आर वेरी स्ट्रांग एंड परफेक्ट वुमेन। A woman's strength is the, I would to say, no. What? पता नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने, नजरें जहाँ जाती हैं वहां पर मन नहीं जाता। उसी तरह से दिल जो कहे वो सारी बातें इंसान को कभी भी नहीं सुननी चाहिए। अपनी इच्छाओं को बांध कर रखना ही एक घरेलू औरत को